आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मास्क गर्ल, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। इसे कोरिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके अंदर टैलेंट की तो भरमार होती है, पर उसका चेहरा ख़राब होने की वजह से उसे असली पहचान नहीं मिल पाती। लेकिन इसी रीजन की वजह से वो अपना गेटअप बदलती है और वो एक मास्क गर्ल के रूप में फेमस हो जाती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिससे बेचारी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर डांस करती है, लेकिन उसकी माँ उसे सपोर्ट नहीं करती और कहती इस चेहरे के साथ तुम कभी भी फेमस नहीं हो पाओगी, और लोग भी उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम मोमी है, जो कि बड़ी हो गई है और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करती है, लेकिन अभी भी फेमस होने की चाहत और स्पॉटलाइट में आने की चाहत उसकी मरती नहीं है बल्कि ज़िंदा हो जाती है। इसीलिए वो एक मास्क गर्ल का रूप ले लेती है। जब वो ऑफिस जाती है तो उसकी कलीग सांग उससे पूछती है कि तुम क्या ओवर टाइम कर रही हो या कहीं और जॉब कर रही हो, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। अब हम देखते हैं कि ऑफिस में एक बहुत ही सुंदर लड़की आई होती है और सारे मेल एम्प्लॉय उससे फ्लर्ट करते हैं, जहाँ पर सांग और मोमी बातें करते हैं कि उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि उस लड़की का सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की मेन बॉस मिस्टर पार्क को कॉफ़ी देने के लिए जाती है, पर वो उसे डांट लगा देता है कि तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो, कॉफ़ी देने के लिए नहीं। इस पर मोमी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे लाइक भी करती है। हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क को हीरो बनने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। बस मोमी को लगता है कि मिस्टर पार्क में एक ही कमी है कि वो शादीशुदा हैं। अब मिस्टर पार्क अपने ऐप्स को नेट पर एडिट कर रहे होते हैं ताकि लोग उसे अच्छा बॉडी बिल्डर समझें। मोमी का चेहरा इतना सुंदर नहीं होता है, इसलिए वो अपने लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने के बारे में सोचती है और वो रात को हर रोज़ मास्क गर्ल के रूप में डांस किया करती थी। अब मोमी से काम में कोई गलती हो जाती है तो मिस्टर पार्क उसे डांट देते हैं। अब यहाँ पर सांग मोमी को ये बताती है कि जो देखो वो ए रूम यानी कि जो सुंदर लड़की है वो उसके साथ फ्लर्ट करने में ही लगा हुआ है। अब सारी ऑफिस के लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर फिर से वो सुंदर लड़की मिस्टर पार्क को ड्रिंक सर्व करने की कोशिश करती है, लेकिन सांग यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और वो सबको सुना देती है कि तुम लोग उस लड़की को सेक्सुअली हैरेस करते हो। पर यहाँ पर इतने में उसका कलीग मिस्टर पार्क को ये बताता है कि कुछ हॉट साइट्स हैं, अगर आपको मन नहीं लगता तो आप इन सब जगहों में भी जा सकते हैं। सांग को लगता है कि उसके कलीग्स कितने गंदे हैं, वो कितनी गंदी गंदी साइट्स पर जाते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने घर जाते हैं तो मिस्टर पार्क के पर लाइन मारने का मोमी एक मौका सोचती है और जब वो जा रहे होते हैं तब उनसे कहती है कि मेरा घर भी उसी रास्ते में है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे। अब वो मान जाते हैं। तो जैसे ही मिस्टर पार्क की वाइफ का कॉल आता है तो वो पूछती है कि क्या तुम किसी के साथ हो, पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ। मोमी जब मेट्रो में जा रही होती है तो उसे लगता है कि वो उसके साथ होने के बाद भी अकेले बताते हैं, मतलब मिस्टर पार्क उसे पसंद करते हैं, और यही बात वो मास्क गर्ल बन करके ऑनलाइन कह देती है और उसे लगता है कि उससे उसके बॉस भी उसे पसंद करते हैं। मोमी ऑफिस में भी जा करके मिस्टर पार्क को ही देख रही होती है और वो सुंदर लड़की को जब फिर से डांट देते हैं तब रात को काम खत्म होने के बाद वो उसे समझाने जाती है कि हमारे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं, बस हम काम अच्छे से करें, इसलिए वो कभी कभी डांट देते हैं। अब जैसे ही वो बाहर आती है उसे याद आता है कि उसका ID कार्ड तो ऑफिस में ही छूट गया, और इतने में ही वो मिस्टर पार्क और ए रूम के अफेयर के बारे में देख लेती है और उसे पता चलता है कि ये सब ढोंग था ताकि किसी को भी मिस्टर पार्क और उसके अफेयर पर शक न हो। अब इसी गम में वो बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ड्रिंक करके मास्क गर्ल बन करके अपने कपड़े उतारते हुए डांस करने लगती है। पर जैसे ही ये सुबह उसकी आंखें खुलती हैं वो देखती है कि उसका अकाउंट सस्पेंड किया गया है क्योंकि उसने रात को जो भी बदतमीजी की थी। उसे लगता है कि मिस्टर पार्क और वो लड़की उसके दोषी हैं। तभी वो ग्रुप लंच के दौरान कहती है कि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, पर फिर वो रुक जाती है, लेकिन जैसे वो लोग फोर्स करते हैं तो वो बता देती है कि मिस्टर पार्क और उस लड़की का अफेयर चल रहा है। अब इस वजह से सारे ऑफिस में हल्ला हो जाता है और मिस्टर पार्क को भी काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उस दिन जैसे ही मोमी ऑफिस से वापस आ रही होती है वो देखती है कि मिस्टर पार्क नशे की हालत में रोड पे गिर रहे हैं, तो वो उन्हें संभालते हुए एक होटल में लाती है। पर जैसे ही सुबह होती है मिस्टर पार्क की आंखें खुलती है, वो चुपके से भाग जाता है। ऑफिस आने पर मोमी को पता चलता है कि मिस्टर पार्क ने जॉब छोड़ दिया है और उस लड़की का भी ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। इतने में ही मोमी को मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ कि मास्क गर्ल कौन है। इसमें वो डर जाती है और एक मेट्रो में रहती है। तभी एक लड़का उसके बम को छू देता है, जहाँ पर वो कहती है कि तुमने मेरे बम को छुआ, पर वो मानता नहीं है, इसीलिए वो उसे ले करके पुलिस स्टेशन पहुँचती है। यहाँ
मोमी अपने बारे में बताती है कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की, तो वो कहता है कि तुम्हारे जैसी बदसूरत और बकवास लड़की को कोई टच भी नहीं करेगा। लेकिन मोमी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा मार देती है। पुलिस कहते हैं कि अब तुमने भी तो इसे पीट दिया है, तो तुम लोग आपस में बात करके केस मत करो और आपस में ही बात सुलझा लो। अकाउंट सस्पेंडेड हो जाने की वजह से मोमी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रात को ऑनलाइन होती है, तभी देखती है कि एक लड़का ऑनलाइन है वहाँ पर। वो उससे बातें करने लगती है और वो बहुत दुखी होता है कि क्यों उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। और हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि उसके ही डिपार्टमेंट में काम करने वाला मिस्टर ओ होता है, जो कि मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता था और उसे भी बचपन से जो भी अटेंशन चाहिए होता था वो उसे कभी मिल नहीं पाया। लेकिन मास्क गर्ल के आने के बाद उसकी ज़िंदगी थोड़ी खुशियों से भर गई और वो एक डॉल रखता है ताकि उसे अपने अकेलेपन का एहसास ना हो। लेकिन जैसे उसकी माँ का कॉल आता है वो उनसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात करता है। हमें पता चलता है कि ये थोड़ा ड्यूअल पर्सनालिटी का है, पर शुरू में तो इसे सीधा दिखाया जाता है। मिस्टर ओ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कम होता है, इसीलिए वो कभी किसी से आई कांटेक्ट नहीं देता, लेकिन वो सबके हाथ बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करता है। अब एक दिन मोमी खाना खा रही होती है, तभी वो उसके हाथ देख लेता है और वो ये नोटिस करता है कि मास्क गर्ल जो डांस करती है उसके भी हाथों पे सेम जगह में तिल है। तो उसे लग जाता है कि मोमी ही मास्क गर्ल है और इसीलिए वो मास्क गर्ल यानी मोमी को मैसेज भेजता है कि मैं जानता हूँ मास्क गर्ल कौन है। और जब उसका अकाउंट सस्पेंडेड हो जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन जैसे ही वो बताती है कि उसके बॉस उसे पसंद करते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो देखता है कि मोमी जैसे ही मिस्टर पार्क को देखती है उसे काफ़ी जलन महसूस होती है। उस पार्टी के बाद भी वो सोचता है कि उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देगा, पर मोमी मिस्टर पार्क को लेकर के होटल चल जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिस दिन मोमी को ये पता चला था कि मिस्टर पार्क और एरियम का अफेयर चल रहा है, उस दिन वो फैसला करता है कि अपनी सारी फीलिंग्स मोमी को जाकर के बता देगा कि वो उसको कितना ज़्यादा पसंद करता है। पर उस दिन वो भी उनके अफेयर को देख लेता है और खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट मोमी के मन से मिस्टर पार्क का जो भूत था वो निकल गया। अब वो फिर से जाता है कि मोमी को अपनी सारी फीलिंग्स बता देगा, लेकिन मोमी मिस्टर पार्क को संभालने में ये हो जाती है। उस रात को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और वो उसी रात नशे की हालत में मास्क गर्ल सारे कपड़े उतारने लगती है। अब ऑफिस में आकर वो ये प्रैक्टिस करता है कि वो अपनी सारी फीलिंग्स बता देगा कि वो मास्क गर्ल है और कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर यहाँ पर मोमी भी उसे हाँ कर देती है, लेकिन ये सब उसका इमेजिनेशन होता है। अब वो उससे बात करने के लिए आता है, पर इधर उधर की बातें कर गए वहाँ से उसे जाना पड़ता है। जैसे ही वो देखता है कि वो मिस्टर पार्क को लेकर के होटल में जाती है तो वो भी उसका पीछा करता है और वो मोमी पर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी गुस्से में उसने उसे वो मेल कर दिया था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि मास्क गर्ल उसे मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, पर क्योंकि वो टाइम पर रिप्लाई नहीं दे पाती तो वो एक हैंडसम मॉन्क नाम के लड़के से बातें करने लगती है और वो उससे मिलने के लिए भी पहुंच जाती है। अब उसे अपना मास्क ना उतारना पड़े इसीलिए वो बहुत कोशिश करती है कि वो ना देखे, लेकिन बहुत जिद करने के बाद वो अपना मास्क उतार देती है। तो हैंडसम मॉन्क ये कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम अपने आप को अपनाना सीखो। यहाँ पर पहली बार मोमी को उसके अपनेपन का एहसास होता है और वो उसके सामने बहुत ही खुल के बातें करती है। लेकिन हैंडसम मॉन्क पता नहीं सच में अच्छा है या फिर वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। अब हम देखते हैं कि वो उसको लेकर के होटल जाने की बात करता है, तो मोमी को लगता है कि वो शायद सिर्फ उससे बातें करने के लिए जाना चाहता है और वो उसे वहाँ रुकने का कह करके चला जाता है। लेकिन इधर वो उसका फ़ोटो अपलोड कर देता है अपने ट्विटर के फ्रेंड्स के पास, कहता है कि मास्क गर्ल जो है वो बहुत ही बदसूरत दिखती है। अब ये सब देख करके मिस्टर ओ को काफ़ी बुरा लगता है और इसीलिए वो मास्क गर्ल यानी मोमी को ट्रैक करके उसके लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। मोमी होटल में वेट कर रही होती है और मिस्टर ओ पागलों जैसा वहाँ पे ये करता है। हैंडसम मॉन्क जब उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो मोमी भागने की कोशिश करती है और वो कहती है सब ठीक नहीं है, पर वो ये कह देता है कि तुम इतनी बदसूरत दिखती हो फिर भी तुम्हारे ये तेवर हैं। अब इस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी फाइट के बीच में वो लड़का नीचे गिर जाता है और उसका सर एक टेबल की कॉर्नर से टकरा जाता है और वहाँ पर उसका बहुत ब्लीडिंग होता है और वहीं पर वो मर जाता है। अब इस पर मोमी सोचती है कि ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी मिस्टर ओ का मैसेज उसे आता है तो वो उसे वही लोकेशन दे देती है और कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। जैसे ही मिस्टर ओ वहाँ पर पहुँचता है वो बताती है कि मुझसे ये हो गया। मिस्टर ओ तो देख कर के पहले बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो उसके सामने इतना गिड़गिड़ाने लगती है तो वो कहता है ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर वो कहती है कि मैं पुलिस को सारी बातें बता दूँगी, पर वो कहता है कि तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन मिस्टर ओ उस लड़की को जब ठिकाने लगाने जा रहा होता है तो उसे सांस आ जाती है, पर फिर भी वो उसे स्टैब करके मार देता है ताकि मोमी की नज़र में वो अच्छी बन जाए। अब इधर हम देखते हैं कि मोमी जैसे ही अपना चेहरा आईना में देखती है उसे अपना चेहरा बहुत बदसूरत फील होता है। मिस्टर ओ अगले दिन नॉर्मल हो करके ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ पर मोमी नहीं आई होती। उसे फ़ोन लगाने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब इधर हम देखते हैं कि मास्क गर्ल ये अनाउंस कर देती है कि ये उसका आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग होगा, पर मिस्टर ओ यही देख करके बहुत बुरा महसूस करता है और जल्दी से मोमी के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो मास्क गर्ल के रूप में ही होती है और वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे वीडियो और तुम्हारे लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से ही चल रही है। पर वो कहती है कि अब ये सब झूठ बनना बहुत दिन हो गया, अब मैं एक नया स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब इस पर मिस्टर ओ को लगता है कि अगर वो नया स्टार्ट करेगी तो वो उसे छोड़ देगी और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे लड़के से शादी करेगी। इस पर उसे वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो मोमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। पर मोमी जैसे जाने की कोशिश करती है, मिस्टर ओ के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो उसका रेप कर देता है। अब इसी दौरान जैसे उसका मास्क हटाता है वो देखता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है और यहाँ पर स्टैब करके मोमी भी उसे मार दे। अब हमें मिस्टर ओ की माँ किम के बारे में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी होती है और वो सिर्फ अपने बच्चे का इस्तेमाल इसलिए करती है ताकि वो उससे पैसे मांग सके। उसकी शादी भी ऐसे ही करा दी गई थी, लेकिन अचानक से वो उसे छोड़ के चला जाता है। इसीलिए वो बहुत मेहनत करती है ताकि उसके बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके और उसका बच्चा एक डॉक्टर बन सके, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। इधर उसका बच्चा उसे छोड़ के चला गया होता है तो वो मेहनत करके पैसों से होटल खोल लेती है, लेकिन उसके सामने ही एक कॉम्पिटिटर रहती है और वो उससे लड़ाई करती रहती है। मिस्टर वो जब भी घर आता था उसके चेहरे पर या हाथ पर कहीं ना कहीं चोट के निशान होते थे। वो हमेशा ये कहता था कि वो गिर गया, लेकिन असली में लोग उसे बुली किया करते थे। अब हम देखते हैं कि मिस्टर वो पढ़ने का नाटक तो किया करता था, लेकिन वो बचपन से ही एडल्ट वीडियोस या फिर एडल्ट फ़ोटो से एडिक्ट हो गया था। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, पर एक दिन ऐसे ही उसकी बहस हो जाती है अपने माँ से और वो खाना छोड़ करके जाने की बात करता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने सपने मुझ पर डाल देती हो। मिस्टर ओ की माँ को लगता है कि वो खुद ही एक दिन उसे रियलाइज़ होगा कि उसने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया है और वो लौट आएगा। पर वो जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि अब मेरा बेटा नहीं लौटने वाला, और वो इसे उम्मीद में उसे ढूंढने के लिए पुलिस लेकर उसके रूम में जाती है। लेकिन वहाँ पर मिस्टर ओ के घर में एक लड़के की लाश होती है। वहाँ पर किम देख कर के बेहोश हो जाती है कि कहीं ये उसके बेटे की लाश तो नहीं, और यहाँ पर पुलिस इस न्यूज़ को बहुत ही अच्छे से कवर कर रही होती है। जब हॉस्पिटल में उसकी माँ की आँख खुलती है तो वो ऑफिसर से पूछती है कि क्या वो मेरा बेटा तो नहीं है ना, तुम बताओ वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। पर वो लोग ये बताते हैं कि हो सकता है कि आपका बेटा उस लड़के का मर्डर करके वहाँ से भाग गया। इस पर मिस्टर ओ की माँ को यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो उनकी नज़र में एक राजा बेटा होता है। इसीलिए वो पुलिस पर भरोसा ना करने के बजाय वो कोशिश करती है कि क्यों ना मैं खुद से ही ढूंढूं। अब ऑफिस के कलीग से जब पूछताछ होती है तो मिस्टर ओ के बारे में सांग बताती है कि वो मेरी एक फ्रेंड मोमी को बहुत ही गलत नज़रों से देखा करता था, तो हो सकता है वो ऐसे गायब हो गया हो। यहाँ पर उसके बेटे पर जब शक आ जाता है तो उसकी माँ को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब हम देखते हैं कि उसे मास्क गर्ल के बारे में कुछ डिटेल्स मिलती हैं। तब वो कहता है कि अगर इस लड़के के बारे में पता चल गया तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि मेरा बेटा कहाँ गया है। हम देखते हैं कि उसके घर में ऐसी एडिक्टेड और एडल्ट वीडियोस होती है जो कि कोरिया में अलाउड नहीं होती, तो सारे लोगों को लगता है कि वो एक साइको था और उसने ही उस लड़के को मार दिया। अब अपने बेटे के बारे में ऐसी इमेज सुन करके उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वो उसका कंप्यूटर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं था। तो वो कंप्यूटर चलाना सीखने के लिए क्लासेस लेती है, और जैसे ही वो कंप्यूटर चलाना सीखती है उसमें वो देखता है कि मास्क गर्ल के बारे में बहुत सारी डिटेल है, और जब नेट पर वो सर्च करती है तो एक रियो नाम के लड़के से उसकी बातें होती हैं। अब क्योंकि मिस्टर ओ पहले से ही जानता था कि कौन है आखिर मास्क गर्ल, तो वो उसके सारी डिटेल्स उसमें रखता है। तभी मोमी का चेहरा उसके सामने आ जाता है। अब किम सारे पैसे को निकाल करके अपने साथ लेती है और वो मास्क गर्ल के बारे में और भी पता करने को सोचती हैं। अब रियो उसी के बारे में बताता है और कहता है कि ये लड़की मास्क गर्ल हो सकती है क्योंकि उसकी आईडी और उसकी हाइट उससे मैच हो रही है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगती है। तभी पुलिस का कॉल आता है कि एक लाश मिली है, हो सकता है वो आपकी बेटी की हो, लेकिन वो उसे देखते ही बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। अभी तक वो भी प्लास्टिक सर्जरी करा करके एक
जगह पर जाती है जहाँ पर मम्मी की माँ रहा करती थी। यहाँ पर उसकी नौकरानी बताती है कि मेम साहब ने बहुत पहले ही अपनी बेटी को ठुकरा दिया है और वो यहाँ नहीं रहती। अब बहुत कहने के बाद भी वो नहीं मानती। तभी मम्मी की माँ उसे देखकर उसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके घर में ज़बरदस्ती जाने की वजह से वो पुलिस बुला लेती है और पुलिस उसे समझाता है कि अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपको हमें जेल में बंद करना होगा। किम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ अपना दुख बांटने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो ड्रिंक करती है और वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसी चुड़ैल ने मेरे बेटे को फंसा कर उसे मार दिया। इतने में ही एक औरत उसे बताती है कि एक ऐसी लेडी है यहाँ पे जो कि बता देगी कि तुम्हारा बेटा या वो लड़की कहाँ मिलेगी। यहाँ पर वो एक तांत्रिक होती है और वो कहती है कि तुम्हारी वो जो लड़की तुम ढूंढ रही हो वो पश्चिम में है, पर वो उसे और भी ज़्यादा पैसे देती है और कहती है मैं पूरा पश्चिम नहीं ढूंढ सकती। तो उसे बता देती है कि वो एक जगह पे है और इसी क्लब में डांस करती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस डांसिंग गर्ल का फ़ोटो ले करके बहुत जगह जाती है, यहाँ तक कि उसके कलीग से भी पूछताछ करती है कि क्या आप लोग इस लड़की को जानते हैं, पर कोई भी उसे नहीं जानता था। अब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत होटल्स घूमने के बाद उसे एक दिन ठेले पर वही लड़की जो कि उससे रोड पे डांस कर रही थी वो मिल जाती है। तभी वो होटल में जाती है तो किम कहती है कि वो मेरी बेटी है, प्लीज़ मुझे उससे बात करने दो। उसका नाम तब वो उसका नाम बता देता है कि उसका नाम मिये है और वो यहाँ पर डांस करती है। अब वो उसके बाहर आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है और अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसे टैक्सी सीखना पड़ता है ताकि वो उसे एक दिन उस अपने जाल में फंसा करके मार सके। और होता भी ऐसा है कि धीरे धीरे वो उसके करीब आने की बहुत कोशिश करती है। अब जिस सैलून में वो जाती है वो उसी सैलून में जाती है और वो एक लॉकेट को उसके गले में देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसने इस लॉकेट को कहीं तो देखा है और ये और किसी का नहीं बल्कि मास्क गर्ल का होता है। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि और कोई नहीं बल्कि मास्क गर्ल ही है। अब हम देखते हैं कि टैक्सी के बिजनेस के दौरान ही वो एक इलीगल वेपन खरीदती है ताकि वो अपने बेटे का बदला ले सके। अब एक दिन नशे की हालत में ये उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी वो कहती है कि तुम कैसी हो, और पीछे घूम करके उसे नशे का एक पदार्थ सुंघा देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है और उसे अपने बेटे का फ़ोटो दिखाती है कि क्या तुम जानती हो उसे, क्या तुमने ही मारा है। पर यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं मारती। फिर वो मास्क गर्ल का फ़ोटो दिखाती है। तब वो कहती है कि हाँ, मैं इस लड़की को जानती हूँ, इस लड़की ने मेरा भी बहुत कुछ बिगाड़ा है। जैसे ही वो उसके ऊपर मास्क फिट करने की कोशिश करती है तब वो बताती है कि मैं मास्क गर्ल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी भी पुरानी दुश्मनी उससे बहुत ज़्यादा है। अब वो उसका मास्क हटा करके उसे बोलने का मौका देती है। तब हमें मिये के बारे में बताया जाता है कि उसका भी किस्सा नए स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग थलग रहती थी क्योंकि कोई उसे पसंद नहीं करता था। तभी वहाँ पर एक बोंगचुल नाम का एक लड़का आता है जिसे देखते ही मिये को उससे प्यार हो जाता है। अब वो अपना खर्चा चलाने के लिए एक स्टोर में काम करती है। वहाँ पर बोंगचुल ला करके उसे अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में फंसा करके सिगरेट और ड्रिंक्स ले जाता है अंडर एज होने के बावजूद भी। पर यहाँ पर वो फिर से बेवकूफ़ बन जाती है। यहाँ पर वो उससे पोड़ते रहता है कि तुम बहुत सुंदर हो और वो उसे क्लब में भी ले करके जाता है। लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक करती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। लेकिन वो उसे कंसर्न बॉयफ्रेंड की तरह कहता है कि तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इससे में ये पिघल जाती है और वो कहता है कि अभी मेरी हालत बहुत ख़राब चल रही है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और वो उसकी बातों में आ करके उसे बहुत सारे पैसे जो कि उसने अपनी पढ़ाई के लिए बचा कर रखे थे दे देती है। और वो हर जगह पार्ट टाइम करती। वहीं उसकी नज़र पड़ती है कि बोंगचुल तो एक बहुत बड़ा स्टार बन गया है और उसे मैसेज करके कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। पर 1 महीना होने के बाद भी उसका रिप्लाई नहीं आता। अब एक दिन बोंगचुल उसके ही शहर में आता है, पर वो उसे आवाज़ देती है, फिर भी वो उसे नहीं सुनता। अब रात को वो लोग दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे लिए एक बैंक अकाउंट थी और मैंने उसका बहुत फ़ायदा उठाया, पर अब मैं स्टार बन गया हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती हैं। ये सब बातें सुन करके मिये को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इसीलिए वो उसकी सारी फ़ोटो जिसमें वो सारी इलीगल हरकतें कर रहा होता है अननोन अकाउंट से अपलोड कर देती है, जिससे वो बदनाम हो जाता है और अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा देती है। अब वो एक फेमस डांसर बन गई होती है। तभी वो बोंगचुल को एक भिखारी की हालत में देखती है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर की इंसानियत जिंदा होती है और उसे लगता है कि उसकी ये जो भी हालत है ये मेरी वजह से है। इसीलिए वो उसे लेकर के अपने घर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि बोंगचुल बिल्कुल भिखारी हो गया है और उसके पास रहने के नाम पे सिर्फ एक कार होती है जिसमें वो रहता है। अब वो उसका बहुत ख्याल रखती है और कहती है कि तुम्हें जब तक जॉब नहीं मिल जाता तुम यहीं पर रहोगे
और वो एक क्लब में जा कर के डांसर बन जाती है। लोगों को उसका चेहरा, लोगों को उसकी डांस और गाने की तरीका बहुत पसंद आती है। लेकिन इतने में ही मीमो आ कर के सारे लोगों को इम्प्रेस कर लेती है, क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी डांसर भी होती है और गाना भी होती है। लेकिन धीरे धीरे करके मिये का स्पॉट छीनने की वजह से उसे बहुत ख़राब लगता है और एक दिन मोमी और उसमें लड़ाई हो जाती है। वहीं पर उसकी मालकिन आती है और वो कहती है कि अगर तुम लोगों को बेस्ट बनना है तो मेहनत करो, इससे तुम्हें जलने की ज़रूरत नहीं है, ये उस लायक नहीं है, इसलिए तुम्हें गलत समझ रही है। इतने में भी किम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो अपनी बातों पर अड़ी होती है तो वो मान जाती है और वो उसका साथ देती है तरह तरह की जगह जाने में और कहती है कि मोमी यहीं मिलेगी, पर उसे मोमी को ढूंढने के बदले पैसे चाहिए। किम अपने बेटे का बदला लेने के लिए कहीं तक जा सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि मैं ये ने जो कहानी सुनाई थी वो ख़राब थी, यानी कि झूठी थी पूरी तरह से। ये लोग दोनों की पसंद इतनी अच्छी थी और ये लोग दोनों पहले जैसा रहती थी, यहाँ तक कि अपना लॉकेट भी मोमी प्यार से उसे दे देती है। एक दिन जब मोमी डांस करने नहीं आती तो वो बुखार में तड़प रही होती है और वो मिये उसे देखने के लिए जाती है तो उसे बहुत दया आता है और वो कहती है कि मैं सो नहीं सकती क्योंकि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। पर यहाँ पर मिये उसका साथ देती है और कहती है कि तुम डरो मत, अगर तुमने किसी का मर्डर किया है तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हो सकता है उसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की हो। अब हम देखते हैं कि रियो ही वो लड़का था जिसने मिये के बारे में इंफॉर्मेशन किम को दिया था। अब जैसे ही वो घर जाती है, बोंगचुल कुछ काम नहीं कर रहा होता बल्कि दिन भर अपने लैपटॉप में लगा होता है। अब जैसे ही वो उसे बोलने की कोशिश करती है, वो उसे बहुत मारता है और कहता है कि मुझे पता है कि तूने ही मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी और मेरा करियर चौपट कर दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घर से बाहर निकालने की। अब देखते हैं कि रियो मिये के पास आता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगी, और वो उससे ज़बरदस्ती चिपकने की कोशिश करता है। मिये की ऐसी हालत देख करके मोमी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे साथ आ जाओ। लेकिन वो जैसे ही घर जाते हैं वहाँ बोंगचुल की आँख खुल जाती है और वो उसे उस दिन भी बहुत ज़्यादा मारता है। पर बहुत देर हो जाने की वजह से मोमी वहाँ पर आ जाती है और बोंगचुल को ही मार देती है और वो लोग दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग दोनों कार में बैठ करके कहीं भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी रियो इन्फॉर्मेशन दे देता है और कहता है कि मिये ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। अब हम देखते हैं कि बोंगचुल के लाश को लेकर के वो लोग नदी की तरफ जाती हैं ताकि वो लोग उसे ठिकाने लगा सकें। पर यहाँ पर मोमी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और शायद इसका बाप मिस्टर ओ हो सकता है, पर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, भले ही कितना भी बदसूरत हो, पर मेरे लिए चांद का टुकड़ा ही होगा। पर इतने में ही जब तक वो लोग ठिकाने लगा पाती, वहीं पर मिस्टर ओ की माँ किम वहाँ पर आ जाती है और दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती हैं। लेकिन ये दोनों बहनों में इतना प्यार होता है कि वो लोग अपने आप को बोलने लगती है कि मैं हूँ मास्कर, मैं हूँ मास्कर। पर इतने में ही किम का बंदूक जाम हो जाता है तो दोनों लड़कियां दौड़ करके उसका बंदूक छीनने जाती हैं, पर तभी बंदूक फ्री हो जाता है और मिये को गोली लग जाती है और यहाँ पर हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुँचने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मिये को खोने की वजह से मोमी का पूरा दिल टूट जाता है, क्योंकि एक वही थी इस दुनिया में जो कि उसे समझती थी और उसकी बहन जैसी थी। और मिस्टर ओ की माँ को वो लोग गाड़ी सहित नदी में डुबा देते हैं ताकि वो जिंदा ना बचे, और वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती हैं और वो अपने असली प्लास्टिक सर्जरी वाले रूप में मीडिया के सामने जाती है और बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनती है, जहाँ पर उन लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये इतनी खूबसूरत हो सकती है। अब मीडिया जिस स्पॉटलाइट की ज़रूरत या फिर शौक मोमी को होती है उसे फाइनली मिल जाती है। अब यहाँ पर कोर्ट में ट्रायल चलता है, जहाँ पर हैंडसम लॉन्ग के बारे में वो उसे डिफेंड करता है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर उसकी माँ चिल्ला देती है। अब उसकी मोमी कि कुछ न कुछ गुनाह साबित हो जाते हैं और मिस्टर ओ की भी बात सामने आ जाती है, इसीलिए उसे उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और वो अपने बच्चे को जन्म देती है और अपनी माँ के घर पर छोड़ देती है और उसका नाम मीमो रखती है। मीमो को भी अपनी माँ के जैसे गुण आए थे और उसे सजने का, डांस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, लेकिन उसकी नानी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, क्योंकि उसने ही तो अपनी बेटी को डिस्कार्ड किया था। अब एक दिन वो मोमी के बारे में कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जिससे उसे अपनी माँ के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी होती है। हम देखते हैं कि स्कूल में जाने के बाद भी लोग उसे किलर की बेटी कहते हैं और उसे पता चल जाता है कि वो मास्क गर्ल की बेटी है, इसीलिए वो इंटरनेट पर सारी चीज़ें सर्च करती है। और एक दिन तो वो मास्क लगा कर ही अपनी माँ के जैसा डांस कर रही होती है। इस पर उसकी नानी को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे घर के बाहर निकाल देती है, लेकिन बारिश होने की वजह से उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है।
वो अपनी माँ के बारे में नानी से पूछती है और वो उसे कुछ भी नहीं बताती। स्कूल में उसे बहुत ही ज़्यादा बुली होने का सामना करना पड़ता था, इसीलिए वो एक दिन जाकर एक लड़की की पिटाई कर देती है, जिससे उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम की कहानी के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी नानी और वो एक अलग जगह पर आ गए हैं और उसका एक दाखिला भी और उसका एडमिशन भी एक अलग स्कूल में हो गया है। उसे एक लड़की के पास में जाके बैठा दिया जाता है, जहाँ पर उसे भी कोई नहीं पसंद करता था और मीमो तो सबसे अलग थी ही। तब वो लड़की कहती है कि मुझे कोई दोस्त की ज़रूरत नहीं है, और वो बताती है कि मेरे घर का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे भी तो कोई पसंद नहीं करता। अब धीरे धीरे वो उसके पीछे चिपकने लगती है और इन लोगों का चैटिंग शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो बताती है वो लड़की कि मेरे पिता हमेशा पी के आते हैं। अब एक दिन सारी लड़कियाँ उस लड़की को बुली कर रही होती हैं, तभी हाथ में कांच ले करके मीमो वहाँ पर आती है और उसे डरा देती है। तब वो लोग भाग जाते हैं और ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ बताती है कि उसके पापा रोज़ पी करके आते हैं और उसकी माँ को रोज़ मारते हैं। उसे इस तरह के माहौल में रहना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे करके इन दोनों को एक दूसरे के साथ सिंपैथी हो जाती है और ये लोग दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। जहाँ पर मीमो उसे बता देती है कि वो मास्क गर्ल की बेटी है और उसकी माँ जेल में है, पर वो कभी उससे मिले नहीं, लेकिन उससे मिलने का उसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। हम देखते हैं कि जैसा भी उस लड़की ने बताया था, इसके अपोजिट माहौल उसके घर में होता है और वो उसके माँ बाप उसके भाई बहन उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही आइसोलेट रहती है और हमेशा नखरे मारते रहती है। दोनों लड़कियां चैटिंग के दौरान ये फैसला करती है कि उसकी नानी भी उसे पसंद नहीं करती और उसके माँ बाप के घर में भी ऐसा ही हाल है, इसीलिए वो लोग यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। इसीलिए वो लोग चोरी करने का प्लान बनाते हैं और फैसला करते हैं कि अब एक दूसरे की कुछ कुछ चीज़ें चोरी करके पैसे जुटाएंगे और वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अब मास्क गर्ल के बारे में जा कर के वो लड़की सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। अब वो कुछ कुछ करके अपने घर की चीज़ें ही बेचने लगती है, यहाँ की अपनी छोटी बहन का झूला, पॉप की नकली तस्वीरें, लेकिन कुछ लोग आ करके उस लड़की को पकड़ लेते हैं। अब एक रेस्टोरेंट से वो एक लैपटॉप चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन मीमो की नानी आकर के उसे मारती है और वो कहती है कि मैं तो वैसे भी घर छोड़ने ही वाली थी। इधर वो आकर के लड़की अपने रूम में बहुत रोती है कि वो फाइनली उसकी दोस्त पकड़ी गई। तभी वो मीमो से कहती है कि क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ, पर वो बहाना मार देती है कि नहीं, आज पापा फिर से पी के आए हैं और वो बहुत ज़्यादा मम्मी को मार रहे हैं। मेरे घर में माहौल नहीं है कि तुम यहाँ पर वापस आ सको, इसलिए प्लीज़ तुम आज जहाँ हो वहीं पर रहो। अब हम देखते हैं कि उस लड़की से पूछताछ किया जाता है कि मीमो आखिर कहाँ गई। यहाँ पर मीमो देख लेती है कि उस लड़की ने, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने उससे झूठ बोला था और तभी वो उसे मैसेज करती है कि तुम जल्दी से मुझे मिलने आओ। यहाँ पर जैसे ही वो उससे मिलने के लिए जाती है, मीमो को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने मुझे झूठ बोला, और वो उसे धक्का दे करके वहाँ से चली जाती। इधर हम देखते हैं कि मोमी को उम्र कैद की सज़ा मिल गई है और जेल में उसे बहुत लोग पसंद नहीं करते, और यहाँ पर यूनसक नाम की एक लेडी रहती है जो कि उसे आकर के एक छापड़ मार देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी चेहरा मेरे पति की मिस्ट्रेस से मिलता था, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना है। अब इस बात पर मोमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो अब जो भी यूनसक को पसंद नहीं होता वो उसी के साथ बैठती है, उसी के साथ खाना खाती है, ताकि यूनसक को और भी ज़्यादा गुस्सा आए। यहाँ तक कि जो यूनसक के चाहने वाले होते हैं, जो उनकी चमची होती है, वो उन्हीं लोगों से जाकर के लड़ाई कर लेती है। अब उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे हर समय आइसोलेशन चैम्बर में रख दिया जाता है। वो बार बार झगड़ा करती, बार बार आइसोलेशन चैम्बर में पहुँच जाती, यानी कि जो उसे स्पॉटलाइट में रहना था उसे मिल गया होता है, तो फिर वो अब कुछ भी नहीं सोचती। हम देखते हैं कि यूनसक का उस हॉस्टल के वार्डन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता होता है और वो ये कहती है कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। बहुत सालों के बाद एक वार्डन को चेंज कर दिया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होती है और वो ये कहती है कि सबके अंदर भगवान है, बस ज़रूरत है तो अच्छे से फेथ होने की। हम देखते हैं कि मोमी के नाम एक लेटर होता है, जहाँ पर उसकी बेटी की तस्वीर होती है और उसकी मास्क गर्ल की फ़ोटो होती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी तक भूली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को जल्द से जल्द मार दूँगी। और इसीलिए मोमी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो जेल से भागने का प्लान करती है, लेकिन कुछ कपड़ों के फट जाने की वजह से वो गिर जाती है और वो पकड़ी जाती है और उसे कारावास में डाल देता है, जहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं आती। उस वार्डन को पता रहता है कि 1 महीने किसी को कारावास में बंद करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखने के लिए जाती है, वो देखती है कि मैंने अपना सारा फेथ जीसस को दे दिया है और अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ना तो मुझे कुछ चाहिए, ना तो मुझे यहाँ से भागना है। सब लोगों को लगता है कि वो यहाँ ढोंग कर रही है। उसे सबके सामने मोटिवेशन स्पीच देने को भी कहा जाता है, पर किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो बदल गई है। मोमी इतनी ज़्यादा जिद्दी ढीठ होती है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता।
यून सक एक दिन बैठ करके रो रही होती है तो वो उसे पूछने के लिए जाती है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों रो रही हो। तब वो बताती है कि मेरी बेटी को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है पर मेरे ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं होते। यहाँ पर मम्मी कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को अपना किडनी दे दूँगी, तुम चाहो तो बात कर लो। इस पर यून सक बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मम्मी का इतना अच्छा बिहेवियर तो हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पर उसे अब अच्छे से खाना पीना दिया जाने लगता है क्योंकि उसे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तभी हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए आती है और उसने उसे लिफाफा भी भेजा था। जब मी और मोमी ने उसे पानी में फेंक दिया था तो वो बच गई थी और वो बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी और वो छुप करके रह रही थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मोमी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है तो उसका मन तो शांत नहीं हुआ, इसीलिए वो उसकी बेटी के करीब जाने लगी ताकि जैसे मोमी ने उसके बेटे को उससे छीना था वो भी उसकी बेटी को मार देगी। अब यही वही फूड वाली होती है जो कि उसकी बेटी को शुरू से खाना अच्छे से देती है। अब जब ये सारी बातें सारे दुख अपने आकर के इस लेडी को बताती है तो वही उसे कहती है कि तुम उस लड़की को मार दो, जो भी तुम्हें परेशान करता है तुम उसे बता दो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। और उसी की बात मान करके वो इतनी ज़्यादा मारपीट करती है। और जब उसके बेस्ट फ्रेंड और मीमो में लड़ाई हो रही होती तभी ये बुढ़िया कहती है कि क्यों ना तुम उसे मार दो। अब यहाँ पर मोमी आ करके उस बूढ़ी औरत को धक्का दे देती है। अब उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब चाह कर भी वो जेल से बाहर नहीं निकल सकती। अब हम देखते हैं कि जिस दिन मीमो वहाँ से भागी थी वो और कोई नहीं बल्कि उस बुढ़िया के घर पे ही चली जाती है और वो उसे दादी दादी कहने लगती है। और यहाँ पर वो मिस्टर हो के बारे में बताती है कि मेरा बेटा है, ये अचानक से ही कहीं चला गया, पर वो उसे पूरी बात नहीं बताती। इधर मीमो की नानी उसे खोजने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसे उसका फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तभी इधर मोमी अपनी माँ को फ़ोन करके बताना चाहती है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में है, पर वो गुस्से में उसका फ़ोन काट देती है कि तुम्हें अब तक याद नहीं आई। अब हम देखते हैं कि इसीलिए मोमी चाल चलती है कि वो किसी भी तरह जेल से बाहर निकल पाए ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। इधर यून सक और मोमी के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है जब वो ये कह देती है कि मैं तुम्हारी बेटी को किडनी दे दूँगी। अब इधर यून सक से वो ये कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी को ढूंढना होगा और वो उसे एक फ़ोटो ला करके भी देती है, बट मोमी को पता चल जाता है कि यून सक सिर्फ उसका मदद करने का नाटक कर रही है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके मिस्टर ओ की माँ मीमो के करीब आ जाती है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब मोमी अपना किडनी देने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। वो वहाँ पर दादी दादी बोल करके मीमो उसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगती है कि एक समय को मिस्टर ओ की माँ को लगता है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, ये तो मुझे कितना प्यार करती है, पर वो अपने मन को फिर से पत्थर कर लेती है। इधर जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान मोमी कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, पर पुलिस कहती है कि तुम्हें हथकड़ी लगा कर जाना होगा। तब वो कहती है कि अगर इस तरह से मुझे ट्रीट किया जाएगा जबकि मैं डोनर हूँ तो मुझे कोई किडनी नहीं देना। अब इस बात पर पुलिस वाली उसकी हथकड़ी को खोल देती है लेकिन उसे मारकर भाग जाती है। इधर उसकी नानी उसके बेस्ट फ्रेंड से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि एक बूढ़ी औरत थी जो कि हमारे स्कूल के सामने खाने का स्टॉल लगाती थी, उसी ने ये बात फैलाई कि वो मास्क गर्ल की बेटी है और उसी ने सारा कुछ किया है। इधर तभी मोमी उसे बताती है कि उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा खतरा है और उसे सब बात बता देती है कि कौन उसे मारने वाला है। इस पर उसकी नानी भी बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। हम देखते हैं कि किम मोमी को बदला लेने के लिए मीमो को चेयर से बांध देती है और उसे टॉर्चर करती है ताकि उसके बेटे का बदला पूरा हो सके। इधर मोमी एक औरत को बेवकूफ़ बना करके गाड़ी में लिफ्ट लेने लगती है, लेकिन तभी रेडियो पर यह अनाउंस हो जाता है कि मोमी जो कि कैदी है यहाँ से भाग गई है। इस पर उस औरत को शक हो जाता है, लेकिन जैसे मोमी को पता चलता है कि इस औरत को पता चल गया है तो वो उसकी गाड़ी से उतर जाती है और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है कि वो कैसे दिखती है। अब इधर किम की दादी का घर चेक करने के लिए पुलिस आते हैं पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, पर हम देखते हैं कि उसने मीमो को बेसमेंट में छुपा करके रखा है। अब जब पुलिस चली जाती है वहाँ से तभी वहाँ पर उसकी नानी पहुँच जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड जा करके बेसमेंट में अपनी दोस्त मीमो को छुड़ाने लगती है। लेकिन इतनी देर में ही उसकी दादी एक्टिव हो जाती है, लेकिन उसकी नानी आकर के उसे पीछे से मारती है और लड़ाई करने लगती है। अब यहाँ पर बहुत होने के बाद भी उसकी नानी की मौत हो जाती है, जिस पर मीमो को समझ में आता है कि उसकी दादी जो बन रही थी वो तो एक गेम खेल रही थी। पर पुलिस यहाँ पर आ जाती है। इतने में ही वो बूढ़ी कहती है, मोमी को देख लेती है और कहती है कि जिससे मैंने अपने बेटे को खाया तुम्हें भी अपने बेटे को खोना पड़ेगा। लेकिन वो जैसे ही गन चलाती है उसके और सारी नफरत भूल करके वो एक अच्छी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करती है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी माफ़ कर देती है। एक दिन जब वो घर जाती है तो उसे अपनी माँ के बचपन के कुछ वीडियोस मिलते हैं जहाँ पर छोटी सी मोमी डांस कर रही थी और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहीं पर हमारा द मास्क गर्ल
ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी या वेब सीरीज़ है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून्ड।